बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बाजू पे चाक पट्टी और रिबन वाली पट्टी लगाना सिखाया जाएगा। अगर आपने बाजू की कटिंग नॉर्मली तरीके से कर दी थी, यानी बाजू का ओपन जो है वो आपने नॉर्मल तरीके से कटिंग किया था, तो आपको बाद में याद आया या आपका बाद में इरादा बना कि आपने इस पे इस तरह की पट्टी लगानी है, तो उसका क्या तरीकाकार होगा। अब आपने यहाँ पे देखिए जो रिबन की चौड़ाई हमने ली है वो तकरीबन आधी इंच से थोड़ा सा कम है, आधी इंच से तकरीबन आधा सूत्र कम है चौड़ाई। तो इतनी ही चौड़ाई में अब बाजू का ओपन हमने कम कर देना है। यहाँ पे देखें, ये इतनी ही चौड़ाई में हम अपने बाजू के ओपन को कम करेंगे और एंड तक इस तरह कटिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए, इस तरह कटिंग नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे ये जितनी हमारी चाक पट्टी लगती है उसके मुताबिक ही हमने यहाँ से देखिए ये जो ये पट्टी है यानी आधी इंच से थोड़ा सा कम, इतना ही मार्जिन यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पे इसे लाकर ज़ीरो कर देंगे। ये आप चेक कीजिए। तो अब हम इतनी इसकी कटिंग कर देंगे। अगर आपने कटिंग के दौरान पहले ही अपना ये मार्जिन रख लिया था इस रिबन का तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपने नॉर्मल तरीके से बाजू को ओपन रखा था तो फिर आप जितनी ये आपकी रिबन की चौड़ाई होगी उसी के मुताबिक यहाँ से आप चौड़ाई रखेंगे और यहाँ लाकर आप इसे ज़ीरो कर देंगे। देखिए इस तरह आपने कटिंग कर लेनी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से एक बाजू लेना है और ये देखिए ये इस कपड़े की उल्टी साइड है अंदर की तरफ, यहाँ पर मैंने मार्क लगा दिए हैं। एक बाजू को हम साइड पे कर देते हैं। अब ये कपड़े की सीधी साइड है और यहाँ पे अंदर की तरफ मैंने निशान लगाया था, ये कपड़े की उल्टी साइड है। अब सीधी साइड की तरफ से हमारा रिबन भी लगेगा और चाक पट्टी भी लगेगी। तो रिबन के लिए अब हमने यहाँ पे देखिए जितनी हमारी रिबन की चौड़ाई होगी इतना मार्जिन ही हमने रिबन के अंदर रखना है कपड़े का। यहाँ पे देखिए जितनी इसकी चौड़ाई है यानी आधी इंच से आधा सूत्र कम, इतनी ही तकरीबन चौड़ाई हमारी रिबन के अंदर जाएगी कपड़े की, तभी जाकर हमारा जो बाजू का ओपन है वो बराबर आएगा और चाक पट्टी और रिबन बिल्कुल लेवल में लगेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको रख लिया है। अब हमने सिलाई लगानी है, तो यहाँ पे हमारी किनारे की सिलाई लगेगी। स्टार्टिंग पे हमने पक्का कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो हमारा कट है, ये कट आपको नज़र आ रहा होगा, इसी के मुताबिक ही हमने अपने रिबन को यहाँ से कट कर लेना है। ये हमने इसको कट कर लिया है। इसके बाद अब हमने मार्जिन जो है वो बिल्कुल एक जैसा ही रखना है। एंड पे पहुंचते हुए आप इसको आधा सूत्र तकरीबन और कम कर सकते हैं, लेकिन ऊपर से आपने मार्जिन बिल्कुल एक जैसा लेकर आना है। एंड पे भी हमने इसे पक्का कर दिया है। अब आप चाहें तो इसके किनारे पर एक और सिलाई लगा सकते हैं इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से एक सिलाई काफ़ी होती है। यहाँ पे देखिए हमने अपना रिबन यहाँ पे एक साइड पे ये छोटी रिबन वाली पट्टी अटैच कर ली है। अब हमने चाक पट्टी लगानी है। तो चाक पट्टी आपको पता है एक ही दफ़ा बनाई जाती है, लेकिन इसको बाद में सेंटर में से दो पीस इसके कर दिए जाते हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट साइड का। तो यहाँ पे देखें ये मुखालिफ सिमत में बन जाते हैं। अगर इसको भी आप इस तरह देखें, देखिए ये मुखालिफ सिमत में है। तो अब हमने यहाँ पे जो लगाना है चाक पट्टी, अब चाक पट्टी लगाने से पहले आप अपने इस लेवल को बराबर करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये अच्छे तरीके से बैठ रहा है। इसके बाद अब हमने यहाँ पे चाक पट्टी रखनी है। ये तरीका मैंने फ्रंट पट्टी और वन टेप लगाने का भी आपको पहले बताया हुआ है, सेम उसी तरीके पे लगेगा। तो यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से रखते हुए हम एक निशान लगा लेंगे ताकि हमारा रिबन जो है वो हमारी चाक पट्टी के बिल्कुल सेंटर में जाए। अब ये निशान लगा लेने के बाद यहाँ से हमने चाक पट्टी लगानी है। पहले नीचे से कट के साथ कट बराबर करेंगे। ये नीचे से अगर कोई फ़र्क रहता है तो वो ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। ये देखिए ये हमारी बटन टेप जो हमारी चाक पट्टी है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, उसका फ़र्क हमने ऊपर की तरफ निकाला है। नीचे से हमने कट के साथ कट को बराबर कर दिया था। अब हमने यहाँ पे किनारे की सिलाई शुरू करनी है। तो
यहाँ पे हमने बस ये कोशिश करनी है जिस तरह बटन टेप जो है वो फ्रंट पट्टी के बिल्कुल सेंटर में जाती है, इसी तरह आपने ये रिबन जो है ये भी चाक पट्टी के सेंटर में लेकर जाना है। इसके लिए जो मैंने निशान लगाया है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। उतना मार्जिन ही हमने एंड तक मेंटेन करना है, उतना दबाव ही हमने चाक पट्टी के अंदर रखना है जितना हमने यहाँ पे निशान लगाया था। अब हमने ये किनारे की सिलाई लगानी है, एंड पे पहुँचते हुए सुई जो है वो कपड़े के अंदर ही रहे। आहिस्ता से इसको टर्न करेंगे। टर्न कर लेने के बाद यानी कपड़े को मूव कर लेने के बाद यहाँ पे हमने चाक पट्टी को बिठाना है। और देखिए ये रिबन जो है ये हमारी चाक पट्टी के बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, यानी दोनों साइडों पे बराबर मार्जिन तकसीम होना चाहिए। इसके बाद यहाँ से फिर इसको टर्न करेंगे, सुई जो है वो कपड़े के अंदर ही रहे। और साइडों से भी हम चेक करेंगे किसी जगह से कपड़ा हमारा गड्ढा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हम इस पॉइंट से यहाँ पे एक टांका हम पक्का करेंगे। पक्का कर लेने के बाद एंड तक सिलाई लेकर आएंगे, फिर इसको यहाँ से मूव करेंगे और 3 टांके इस ये जो रिबन वाली साइड है इसको पीछे कर देंगे। और यहाँ से तकरीबन 3 टांके या एक पैर की सिलाई के बराबर हम यहाँ से इसको मूव करेंगे और यहाँ पे इस साइड पे एक पैर की सिलाई लगेगी। तो ये सिलाई फ़र्ज़ नहीं है, आप यहाँ से अपनी बटन इस रिबन वाले हिस्से को पीछे की तरफ लाते हुए यहाँ एंड पे सिलाई मुकम्मल करें और यहाँ से किनारे की सिलाई भी लगा सकते हैं जिस तरह फ्रंट पट्टी की सिलाई लगाई जाती है। तो ये आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिबन वाली पट्टी और चाक पट्टी अटैच करना आपको सिखा दिया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो यहाँ पे आप बैक से भी इसे देख सकते हैं। ये हमारा रिबन जो है ये बिल्कुल चाक पट्टी के सेंटर में आया है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।